हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप PHP फॉर्म डाटा को MySQL टेबल्स में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इस टेबल में डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं नेम जिसकी डाटा टाइप है वार्चा, ईमेल वार्चा, एड्रेस टेक्स्ट और ज्वाइनिंग डेट जिसकी डाटा टाइप है टेक्स्ट। गाइस, ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसकी डाटा टाइप डेट होना चाहिए। आप इसको वार्चार भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करके वार्चार कर देता हूं और इसकी मैं लेंथ 100 कर देता हूं। सेव। तो आप देखेंगे ज्वाइनिंग डेट वार्चार। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म मैंने बनाया है। फॉर्म टैग सबसे पहले जो मैंडेटरी है, उसके बाद एक्शन मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि जो हम PHP कोड होगा वो हम सेम फाइल पे लिखेंगे। मींस हम कोई नई फाइल नहीं बनाएंगे। PHP कोड लिखने के लिए हम सेम फाइल में PHP कोड लिखेंगे और डाटा को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद मेथड हम पोस्ट यूज करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं नेम, इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट नेम इक्वल टू नेम, ईमेल इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट नेम इक्वल टू ईमेल। जो फ्रेंड्स जो PHP में डाटा होता है वो नेम की एट्रीब्यूट्स के थ्रू फेच किया जाता है। मींस जो हम नेम के अंदर एट्रीब्यूट लिखते हैं, जैसे ईमेल है, एड्रेस है, तो इसकी हेल्प से डाटा जो है फेच किया जाता है। उसके बाद लास्ट पे हमने लिखा है इनपुट टाइप सबमिट, नेम इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। तो ये फॉर्म हमने बनाया है। आप देख सकते हैं नेम, ईमेल, एड्रेस, एडमिशन डेट और सबमिट बटन। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करेंगे जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। ये थी कनेक्शन फाइल। क्योंकि कनेक्शन फाइल कनेक्शन जब तक डाटाबेस के साथ नहीं बनेगा तब तक हम टेबल्स में कोई वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं इंक्लूड वंस। और गाइस, ये भी बेस्ट होता है कि अगर आप कनेक्शन फाइल को टॉप पे इंक्लूड करें, क्योंकि कई बार अगर आप क्वेरीज मल्टीपल टाइम्स चलानी है तो आपको एक ही बार उसको टॉप पे इंक्लूड करने की जरूरत है। आपको बार बार कनेक्शन फाइल को इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप इसको टॉप पे इंक्लूड करें। इंक्लूड वंस सिंगल कोट्स connection.php। तो ये फाइल इंक्लूड हो गई है। मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे ये फाइल ठीक तरह से वर्क कर रही है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली $_ और एट्रीब्यूट, जैसे कि नेम का एट्रीब्यूट है नेम, सिंगल कोट्स, यहाँ पे मैं $_ इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मेथड पोस्ट है। अगर गेट मेथड होता तो मैं यहाँ पे $_ गेट यूज करता। तो मैं $_ नेम, और इसी तरह से अगर मैं $_ यहाँ पे ईमेल, जो कि सेकंड एट्रीब्यूट है नेम, मीन जो सेकंड ईमेल का जो एट्रीब्यूट है नेम है ईमेल। तो अगर मैं डायरेक्टली ऐसे करूंगा तो आप देखेंगे एरर आएगी, अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सेट फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं इस सेट फंक्शन इस बार सबमिट बटन पे लगाऊंगा कि मींस अगर सबमिट बटन प्रेस हुआ है तभी वो PHP फॉर्म डाटा की वैल्यूज को गेट करे, मींस PHP फॉर्म डाटा की वैल्यूज को फेच करे। तो मैं लिखता हूं इफ की ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स, इफ इज सेट $_ स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल कोट्स सबमिट, जो कि नेम है इस सबमिट बटन का। मींस अगर ये सबमिट बटन प्रेस हुआ है तभी ये वैल्यू को गेट करे। नेम $_ ईमेल। अब मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि जब तक हम सबमिट बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्म डाटा को फेच नहीं करेगा, मींस फॉर्म डाटा की वैल्यूज को फेच नहीं करेगा। तो इसी तरह से $_ तो थर्ड एट्रीब्यूट की वैल्यू है एड्रेस, सिंगल कोट्स एड्रेस, सिंगल कोट्स एड्रेस, और इसी तरह से $_ सिंगल कोट्स, और फोर्थ है एडमिशन। तो मैं सबसे पहले इसको एको करवा लेता हूं ताकि हमारे को पता लग जाए कि वैल्यू जो फॉर्म डाटा की वैल्यूज हैं वो आ रही हैं या नहीं। तो मैं चारों को फेच करवा देता हूं। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो हम फॉर्म वैल्यूज को एंटर करेंगे। तो मैं सबसे पहले ऋषभ लिखता हूं, ऋषभ@gmail.com, एड्रेस इंडिया, एडमिशन डेट 11th Feb 2014। गाइस, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप डेट फील्ड में jQuery कैलेंडर यूज करें। मैं खाली फॉर्म वैल्यूज को एंटर कर रहा हूं
तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि अगर यहाँ पे आप jQuery कैलेंडर यूज़ करते हैं। तो मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं क्योंकि हमने एको स्टेटमेंट यूज की थी। एको सबसे पहले नेम आया ऋषभ, उसके बाद rishabh@gmail.com ये था ईमेल, उसके बाद इंडिया एड्रेस और उसके बाद उप्स हमने एड्रेस को 2 बार लिख दिया, यहाँ पे आना था। पहले हम इसको करेक्ट करेंगे, एडमिशन एडमिशन। तो अगेन मैं इसको दोबारा से करेक्ट करके और फिर से लिखूंगा rishabh@gmail.com, एड्रेस इंडिया, एडमिशन डेट 11th Feb। अब मैं सबमिट बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ऋषभ जो कि नेम था rishabh@gmail.com, ईमेल एड्रेस इंडिया, एड्रेस 11th Feb 2014, ये थी एडमिशन डेट। मींस डाटा सही तरह से फेच हो रहा है। तो अब हम इस जो ये जो वैल्यूज हैं हम इनको एक वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। सबसे पहले नेम के लिए मैं वेरिएबल बना लेता हूँ नेम, ईमेल के लिए मैं बना लेता हूँ वेरिएबल ईमेल, एड्रेस के लिए ADD, उसके बाद एडमिशन के लिए ADM। तो ये वैल्यूज हमने पोस्ट की जो है मींस जो वैल्यूज फेच हुई वो हमने वेरिएबल्स में स्टोर कर ली। अब हम MySQL क्वेरी चलाएंगे तो उसका सिंटैक्स है MySQL_query देन 2 ब्रैकेट्स। ये कीवर्ड है MySQL क्वेरी, उसके बाद ब्रैकेट्स और डबल कोट्स हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम अपनी इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू के बाद आएगा टेबल नेम। टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट्स रेकॉर्ड, स्टूडेंट्स अंडरस्कोर रेकॉर्ड, देन उसके बाद ब्रैकेट्स आएंगी और ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे कॉलम्स के नाम, जैसे है नेम, ईमेल, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेम, इसको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, नेम ईमेल, ईमेल के बाद है एड्रेस और लास्ट में है ज्वाइनिंग डेट। और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद फिर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। और अब इन ब्रैकेट्स के अंदर अब हम इन वैल्यूज को लिखेंगे, जैसे कि जो पोस्ट वैल्यू होके आई उन वैल्यूज को हम लिखेंगे। तो मैं इसको सिंगल कोट्स में लिखूंगा और इस कॉमा से इसको सेपरेट कर दूंगा। तो 4 वैल्यूज हैं। सबसे पहले है नेम, तो मैं नेम को लिखता हूं, फिर कॉमा से इसको सेपरेट किया, उसके बाद ईमेल, ईमेल, उसके बाद एड्रेस का ADD, और उसके बाद एडमिशन का ADM। तो आप देख सकते हैं क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड जो कि टेबल का नाम है, उसके बाद कॉलम्स के नाम, किन कॉलम्स में वैल्यूज को इंसर्ट करना है, नेम, ईमेल, एड्रेस, और ये सीरियल वाइज ही होना चाहिए। जैसे नेम है तो फिर नेम की वैल्यू, ईमेल, ईमेल की वैल्यू, एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग डेट की वैल्यू, ये है ADM है, सॉरी ज्वाइनिंग डेट की वैल्यू। तो इस तरह से आप डाटा को इंसर्ट करेंगे। अब हम ब्राउजर में जाते हैं और डाटा को इंसर्ट करते हैं। ये कोई एरर रह गई है, लाइन 6। तो लाइन 6 में एरर है क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगाया है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ ब्राउजर में जाके, तो आप देख सकते हैं। अब हम इनमें वैल्यूज एंटर करेंगे और डाटाबेस में स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ rishabh@gmail.com, एड्रेस इंडिया, ज्वाइनिंग डेट 11th Feb। अब मैं सबमिट बटन पे प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी। तो मैं ब्राउजर पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे rishabh@gmail.com इंडिया 11th Feb। लेकिन हमने वैल्यूज तो इंसर्ट की, लेकिन आपको पता ही नहीं लगा कि वैल्यूज इंसर्ट हुई या नहीं। मीन्स हम कोई मैसेज को प्रिंट करेंगे अगर वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम MySQL क्वेरी को इस स्टेटमेंट के अंदर ले लेंगे। तो इफ, उसके बाद यहां से सेमीकोलन हटा के इफ की ब्रैकेट, देन टू करली ब्रैकेट्स, इफ की करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं एको करता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं सबमिटेड। आप कोई कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे वैल्यूज हैव बीन सबमिटेड, या आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिटेड। मींस अगर MySQL क्वेरी चलेगी, अगर डाटा इंसर्ट होगा तब ये
मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ namit@gmail.com, एड्रेस इंडिया और एडमिशन डेट 12 Feb। अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सबमिटेड मीन्स माइस्क्ल क्वेरी चली और इसने ये मैसेज प्रिंट कर दिया। तो मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे namit@gmail.com इंडिया 12 Feb 2014, ये है एडमिशन डेट। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने अभी कोई वैलिडेशंस नहीं लगाई हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि कैसे आप पीएचपी फॉर्म वैल्यूज पे वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो ये था कि कैसे आप वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, पीएचपी फॉर्म डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं माइस्क्यूएल टेबल्स में। फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।